नवरात्रि का पर्व पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह 9 दिनों का पवित्र उत्सव देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का प्रतीक है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप साधना, संयम और तप का प्रतीक है। इनके पूजन से साधक को शक्ति, धैर्य और संकल्प की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्तगण माँ की आराधना कर उनसे जीवन में सफलता और साक्षात्कार की कामना करते हैं। इस लेख में हम जानेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, उनका महत्व और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सौम्य और आकर्षक है। वह श्वेत वस्त्र धारण करती है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। माँ के दाहिने हाथ में जप माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। जप माला भक्ति, तप और साधना का प्रतीक है, जबकि कमंडल संयम, त्याग और सरलता का सूचक है। उनके इस स्वरूप की पूजा करने से भक्त को आत्मविश्वास, धैर्य, संयम और तप की शक्ति मिलती है। मान्यता है कि उनकी आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में मानसिक और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी का नामकरण। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम उनके कठिन तप के कारण पड़ा। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माँ ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने 3000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तपस्या की और इसके बाद अगले 3000 वर्षों तक केवल बेलपत्र खाकर भगवान शिव की आराधना की। उनके इसी कठोर तप और साधना के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। उनकी तपस्या और धैर्य को देखकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक के जीवन में संयम, साधना और तप की शक्ति का संचार होता है। जो भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा सच्चे मन से करते हैं, वे जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम के साथ कर पाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से आत्मविश्वास, आयु, आरोग्य, सौभाग्य और भयमुक्त जीवन की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि उनकी कृपा से साधक को सदैव सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन साधक को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। फिर माँ दुर्गा के चित्र या प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करके शुद्ध जल, अक्षत, पुष्प, धूप दीप आदि से माता का पूजन करें। पूजा करते समय सफेद रंग के वस्त्र पहनना और सफेद रंग के फूल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर सफेद फूल उपलब्ध न हो तो माता को लाल पुष्प भी चढ़ाए जा सकते हैं। पूजा की सामग्री: शुद्ध जल और गंगा जल, सफेद वस्त्र, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, अक्षत, चंदन, कुमकुम और हल्दी, धूप, दीपक और कपूर, सफेद या लाल पुष्प, रोली, मौली और पुष्पमाला, बेसन के लड्डू या दूध से बनी मिठाई का भोग। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा स्थल की सफाई करें और गंगाजल से पवित्रीकरण करें। माँ दुर्गा के चित्र या प्रतिमा के सामने दीपक प्रज्वलित करें और शुद्ध जल से माता को स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद माँ को अक्षत, पुष्प, चंदन और कुमकुम अर्पित करें। सफेद वस्त्र और सफेद पुष्पों से माँ का श्रृंगार करें। माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद या लाल मिठाई, खासकर बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। धूप और दीप जलाकर माँ की आरती करें और भक्ति पूर्वक मंत्रों का जाप करें। अंत में माँ को भोग अर्पित करें और प्रसाद को परिवार के सदस्यों में बांटें। पूजा का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह 4:45 से 5:35 तक होता है। अगर इस समय पूजा करना संभव न हो तो सूर्योदय के बाद भी पूजा की जा सकती है। इसके अलावा शाम के समय भी पूजा का शुभ मुहूर्त 6:30 से 7:30 तक होता है। इस समय माँ की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। आरती का महत्व किसी भी पूजा में अत्यधिक होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करना चाहिए। आरती मंत्र: जय ब्रह्मचारिणी माँ, शरण में तेरी आई हूँ, भक्ति की शक्ति दे माँ, मन में स्थान दे माँ, जय ब्रह्मचारिणी माँ। आरती के बाद माँ को प्रसाद अर्पित करें और उसे सभी परिवारजनों में बांटें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और छोटी कन्याओं को उपहार देना अत्यंत शुभ माना गया है। माँ ब्रह्मचारिणी के प्रिय रंग। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग सफेद है, जो शांति, पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। इस दिन साधक सफेद वस्त्र पहनकर पूजा करें और माँ को सफेद पुष्प अर्पित करें। यह रंग न केवल साधक के मन में शांति और संतुलन बनाए रखता है,
बल्कि माँ की कृपा भी जल्दी प्राप्त होती है। व्रत और उपवास के नियम। यदि आप नवरात्रि में व्रत कर रहे हैं तो इस दिन व्रत का पालन करते समय फलाहार या केवल जल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार में आप दूध, फल, मेवा या साबूदाना खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से प्राप्त होने वाले फल। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से साधक को अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। उनकी कृपा से जीवन में संयम, साधना और धैर्य की शक्ति प्राप्त होती है। माँ की आराधना से साधक कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाता है। उनके आशीर्वाद से साधक को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और साहस मिलता है। उनकी आराधना करने से साधक के सभी कार्य सफल होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। निष्कर्ष, नवरात्रि का दूसरा दिन साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से व्यक्ति को संयम, धैर्य और तप की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी धैर्य पूर्वक सामना कर पाता है। माँ की कृपा से व्यक्ति के जीवन में शांति, सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। अतः इस पवित्र दिन माँ की पूजा सच्चे मन से और विधि पूर्वक करनी चाहिए ताकि जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त हो सके। जय माता दी।